हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने चैनल पर। अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलते हैं, आपका बहुत ही कम समय लेते हुए मैं आपको 2026 के दृष्टिकोण से यूपी टेट के उस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न दिया है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। दोस्तों मैं आज आप लोग को बता दूं, जो डिसलेक्सिया होता है यह बालक में यह पढ़ने से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाता है। जो बालक होता है, जो छात्र को शब्द पहचानने, जो उसकी पढ़ने की गति होती है और वर्तनी में कठिनाई होती है, इसका मेन एक ही फंक्शन है दोस्तों। जब भी एग्जामिनर के द्वारा पेपरों में पूछ दिया जाए कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो आप लोग क्या करेंगे, यह पढ़ने से संबंधित विकार हो जाता है। इसमें जो छात्र होता है, जो बालक होता है, वह बी को डी क्या करता है, पढ़ने लगता है। आप लोग को बता दूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो यूपी टेट और सी टेट जैसे एग्जामिनर जितने भी पेपर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इससे जो अक्सर एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन अक्सर कन्फर्म बना दिया जाता है दोस्तों। तो आप लोग की परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो डिस्ग्राफिया होता है यह एक लेखन संबंधित विकार है, जिसमें बालक को लिखने से संबंधित जो होता है उसे कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। उसकी जो लेखन जो क्षमता होती है, जो हस्तलेखन होता है, वह खराब स्थिति में होता है, तो अपने विचारों को सही तरीके से लिख नहीं पाता है। जब भी एग्जामिनर के द्वारा पूछ दिया जाए कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, इसका जो राइट हो जाएगा वह लेखन संबंधित विकार हो जाएगा। आप लोग को एक ट्रिक बता दें कि डिस्ग्राफिया के अर्थ से ही पता चलता है कि ग्राफ ग्राफ का मतलब होता है जिस पर कुछ लिखा जाता है। तो डिसलेक्सिया जब भी कुछ दिया जाए, जो इसमें ग्राफ में होता है, जो डिस्ग्राफिया होता है, उसमें जो बालक होता है वो बी को क्या करता है, वह डी लिखने लगता है। यह लेखन संबंधित विकार है, आपका राइट हो जाएगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो यूपी टेट और सी टेट जितने भी आगामी परीक्षाएं हुई उत्तर प्रदेश में, उससे एक से दो क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है, जो आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, जो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं कि डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है। दोस्तों मैं आज आप लोग को बता दूं, जो डिसकैलकुलिया होता है यह एक गणित या गणना से संबंधित विकार है। जब भी पेपरों में पूछ दिया जाए कि डिसकैलकुलिया क्या होता है, तो यह क्या होता है, यह गणितीय गणना से संबंधित विकार होता है। इसमें छात्र को अंकों, गणितीय चिन्हों और गणना में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। इसके अर्थ से ही पता चल रहा है कि डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेट करना। बच्चों के अंदर जो गणित की कंसेप्चुअल होता है, उसकी जो गणना करने की क्षमताएं होती है, उसमें असमर्थ हो जाता है। और अक्सर एग्जामिनर के द्वारा इससे प्रश्न बन जाता है कि डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है, तो इसका राइट हो जाएगा गणितीय गणना से संबंधित विकार है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर देख कर जाइएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि डिस्फेजिया या अफेजिया किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जो डिस्फेजिया या अफेजिया जो होता है यह एक भाषा संप्रेषण, बोलने से संबंधित विकार है, जिसमें बालक को कम्युनिकेशन करने में बहुत ही समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जो बालक होते हैं आपस में क्या करते हैं, जो बातें करते हैं, तो अपने स्किल को क्या करता है, बोलने में क्या करता है, डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, कम्युनिकेशन करने में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और अक्सर एग्जामिनर के द्वारा इससे प्रश्न बन जाता है कि डिस्फेजिया या अफेजिया किससे संबंधित है। यह भाषा संप्रेषण, बोलने से, कम्युनिकेशन करने से संबंधित है, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डिस्मॉर्फिया का संबंध किससे है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जो डिस्मॉर्फिया होता है, इसमें जो बालक होता है उसे भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वह क्या करता है, वह किसी व्यक्ति को अपने शरीर के अंगों के बारे में भ्रम हो जाता है, वह छोटा या अपूर्ण समझने लगता है। इससे जो बालक ग्रसित होता है वह क्या करता है, उसकी किसी भी वस्तु को शेप या साइज में अंतर करने में क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, वह भ्रम की स्थिति में हो जाता है। कहने का मतलब यह है, इस चित्र में दिया है एक मोर, एक मुर्गे का एक चित्र दिया है। और डिस्मोर्फिया का एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। डिस्मोर्फिया, मोर्फिया का मतलब ही दे रहा है कि मोर्फिया मतलब मोर से संबंधित है। यहाँ पर मोर का जो चित्र दिया है, जो बालक क्या करता है, मोर को क्या करता है, साइज और शेप में समझ नहीं पाता है, वह मुर्गे से तुलना करने लगता है कि उसका सेम, इसका भी तुलना मुर्गे की जैसे है, तो वह भ्रम की स्थिति में उत्पन्न हो जाता है। और इससे जो बालक होता है वह शेप और साइज में अंतर करने में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और अक्सर परीक्षाओं में इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, डिस्मोर्फिया किससे संबंधित है। यह भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वह शेप और साइज में अंतर करना भूल जाता है बालक।
इसे आप लोग जरूर देखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। चलते अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दिया है कि डिस्प्रेक्सिया का संबंध किससे है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जो डिस्प्रेक्सिया होता है यह एक शारीरिक कौशल से संबंधित है। एक इमेज में आप लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि एक बालक है जो फुटबॉल को खेलते हुए है। ये बालक क्या कर रहा है, जिस तरह फुटबॉल को पकड़ना चाहिए वो क्या कर रहा है, सही तरीके से अपनी मांसपेशियों का, अपने शरीर के, अपने बॉडी का जो स्ट्रक्चर है सही तरीके से क्या कर रहा है, संतुलन नहीं बना पा रहा है। इससे जो ग्रसित बालक होता है वो अपने शारीरिक कौशल का सही तरीके से संतुलन न बनाने के कारण इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और अक्सर एग्जामिनर के द्वारा पूछ दिया जाता है कि डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित है, तो आप लोग क्या कर देंगे, इसका राइट लगा देंगे, शारीरिक कौशल से संबंधित है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बालक जो होता है वो सही तरीके से अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कई बालक जो होते हैं वो सही तरीके से अपने हाथों का प्रयोग करके भोजन को सही तरीके से नहीं खा पाते हैं। ये इसी ग्रसित होते हैं, इसी डिस्प्रेक्सिया से संबंधित होता है और अक्सर एग्जामिनर के द्वारा इसे पूछ दिया जाता है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने हैं। पहला प्रश्न दिया है इस वीडियो का कि पठन संबंधित विकार किससे संबंधित है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी दिया है डिसग्राफिया और ऑप्शन डी दिया है डिस्थीमिया। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है दोस्तों जो पठन संबंधित विकार से संबंधित है। इसका राइट हो जाएगा डिसलेक्सिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि लिखने की अक्षमता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी दिया है डिसग्राफिया, ऑप्शन सी दिया है डिस्फेजिया, ऑप्शन डी दिया है डिस्प्रैक्सिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर बी इज द बेस्ट आंसर, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वह लिखने की क्षमता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा डिसग्राफिया से संबंधित है। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। प्रश्न नंबर तीसरे का क्वेश्चन दिया है कि गणित को समझने में असक्षमता डिसबिलिटी कहलाती है। ऑप्शन ए डिसग्राफिया, ऑप्शन बी दिया है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया और ऑप्शन डी दिया है ADHD। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, जो गणित को समझने में असक्षमता होती है वह ऑप्शन बी हो जाएगा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया से जो बालक ग्रसित होता है वह गणित के कंसेप्ट को समझने में क्या करता है, असमर्थता हो जाती है। उसके अंदर गणना करती जो क्षमता होती है वह प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन बी इज द बेस्ट आंसर हो जाएगा, डिसकैलकुलिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर चौथा दिया है कि डिस्प्रेक्सिया का संबंध किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए पठन विकार, ऑप्शन बी लेखन विकार, ऑप्शन सी सूक्ष्म गति कौशल, ऑप्शन डी गणितीय विकार। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, सूक्ष्म गति कौशल। सूक्ष्म गति कौशल जो होता है वह डिस्प्रेक्सिया से संबंधित होता है। इसमें बालक जो होता है वो अपने शरीर का सही तरीके से संतुलन नहीं बना पाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भाषा संप्रेषण कम्युनिकेशन में कठिनाई महसूस करना कहलाता है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी अफेजिया, ऑप्शन सी डिस्थीमिया, ऑप्शन डी डिसमॉर्फिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी इज द बेस्ट आंसर, अफेजिया। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जो अफेजिया से व्यक्ति, जो बालक ग्रसित होता है वो अपनी भाषा संप्रेषण कम्युनिकेशन में क्या करता है, कठिनाई महसूस होने लगता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर बी इज द बेस्ट आंसर, अफेजिया हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक बालक 16 को 61 लिखता है और बी को डी में अंतर नहीं कर पाता है तो यह है किससे ग्रसित है। ऑप्शन ए दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दिया है मानसिक मंदता, ऑप्शन सी अधिगम अक्षमता, ऑप्शन डी दिया है मानसिक क्षय। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अधिगम अक्षमता से जो बालक होता है वह क्या करता है, किसी भी चीज को लिखने में अंतर नहीं कर पाता है। जो 16 को 61
अक्सर लिख देता है और बी को डी में अंतर नहीं कर पाता है। इससे जो बालक ग्रसित होता है वह बहुत ही अधिक क्षमताओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही मकसद था। जितने भी यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, जे टेट, जितने भी उत्तर प्रदेश में आगामी परीक्षाएं हुई हैं उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। यह परीक्षा के दृष्टि से जितने भी क्षमताएं परीक्षा में पूछे गए थे इससे बाहर 1% भी नहीं पूछे जाएंगे। जो आप लोग को इसको जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आगामी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन आप लोग को जरूर पहुंचता रहेगा। थैंक यू।